ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतम मुनि, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते, मोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुदकेविलीभणीनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी निर्जराधिकार अपना चल रहा है। गाथा 106 चली थी अपनी, 206 गाथा चली थी, जिसमें आचार्य देव ने ये प्रेरणा दी गई थी कि हे भव्य, तू अपने उस निज पद, ज्ञान स्वरूप निज पद में ही संतुष्ट हो, तृप्त हो, और इसके अलावा तेरे लिए कहीं पर भी वास्तव में संतुष्ट होने लायक, तृप्त होने लायक स्थान नहीं है, उसी में लीन हो। ऐसा जो है इस गाथा में आचार्य देव ने संबोधन किया था। इस गाथा के ऊपर 2 कलश आचार्य अमृतचंद देव ने लिखे, तो इसमें नहीं, 1 कलश ही लिखा है, 2 नहीं लिखे। तो वो आगे की गाथा से संबंधित है वैसे तो, परंतु इस गाथा का भी उसमें लगभग भाव स्पष्ट किया गया है। देखिए, इस कलश को पढ़ते हैं, इसके बाद आचार्य जयसेन स्वामी ने इस गाथा के ऊपर जो तात्पर्य व्यक्ति लिखी है उसके माध्यम से भी अपन विचार करेंगे। 144 नंबर का कलश है। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, देवाश्चिन्मात्र चिंतामणि रेशेषमात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। इसका हिंदी छंद है। अचिंत शक्ति धारक अरे चिंतामणि चैतन, सिद्धारथ यह आत्मा ही है कोई न अन। सभी प्रयोजन सिद्ध हैं फिर क्यों पर की आस, ज्ञानी जाने यह रहस्य करे न पर की आस। क्या कह रहा, देखिए यहाँ पर श्लोक अर्थ, ज्ञानानुभव की महिमा का और आगामी गाथा की सूचना परक यह काव्य है। यस्मात्, क्योंकि ऐसा यह ज्ञानी आत्मा स्वयं ही अचिंत शक्ति देवा, अचिंत शक्ति वाला देव है, और चिन्मात्र चिंतामणि, चैतन्य मात्र चिंतामणि है, इसलिए सर्व अर्थ सिद्ध आत्मतया,
जिसके सर्व अर्थ अर्थात प्रयोजन सिद्ध हैं, ऐसा यह आत्मा का स्वरूप होने से ज्ञानी अन्यस्य परिग्रहेण किम, ज्ञानियों के दूसरे परिग्रह से क्या विधत्ते, वो दूसरे परिग्रह का क्या करेगा। तो इस प्रकार से अर्थात उसके लिए अन्य कुछ भी परिग्रह कुछ भी नहीं करने वाला है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। भावार्थ में दिया है, यह ज्ञान मूर्ति आत्मा स्वयं ही अनंत शक्ति का धारक देव है और स्वयं ही चैतन्य रूपी चिंतामणि होने से वांछित कार्य की सिद्धि करने वाला है। इसलिए ज्ञानी के सर्व प्रयोजन सिद्ध होने से उसे अन्य परिग्रह का सेवन करने से क्या साध्य है, अर्थात कुछ भी साध्य नहीं है, ऐसा निश्चय नय का उपदेश जानना चाहिए। देखो यहाँ पर आत्मा के लिए चिंतामणि देव, क्या लिखा इसको, चिंतामणि देव है। ये चिन्मात्र चिंतामणि स्वयं देव है, अनंत शक्ति को धारण करने वाला। तो देखो अपन लोक में पढ़ते हैं, जांचे सुर तरु देत सुख चिंतत चिंता रेन, और बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। तो यहाँ तो चिंता भी करने की जरूरत नहीं है। जिसने उस धर्मी आत्मा को परिणति में ग्रहण कर लिया, तो अब वो परिणति अपने को कृत अनुभव करती है, अब उसको कुछ नहीं चाहिए। क्या? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का अपना सर्वस्व अपने में ही है, उसको बाहर से कुछ लेने देने की जरूरत नहीं है। तो अंदर में जब ये ज्ञानी अपने उस चैतन्य आत्मा का अनुभव कर लेता है, तो परिणति में ऐसा अंदर में सहज आनंद आता है कि वो कृत अनुभव करती है। अब कुछ नहीं चाहिए, जो करने लायक है वो सब हो गया। कृत माने क्या? करने लायक कार्य हो चुका, तो अब उसको तो कोई अपेक्षा ही नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में एक निकांक्षित नाम का अंग है, उसको तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। क्यों? कि मोक्ष कोई बाहर तो रखा नहीं है, आत्मा का स्वभाव मुक्त स्वरूप है, मोह रहित है। अब परिणति ने उसमें लीनता कर ली, तब उसके लिए क्या चाहिए? अब तो मोक्ष का आनंद, जो व्यक्ति जैसे मान लीजिए भोजन कर रहा हो, अब वो कहे कि हमें भोजन चाहिए, अरे भाई भोजन तू भोग रहा है ना, कर रहा है, अब तुझे भोजन क्या चाहिए? तो ऐसे ही मुक्त स्वरूप आत्मा का परिणति में अनुभव में आ रहा है, सहज आनंद उसमें बरत रहा है, तब उसको अब वो कोई बाहर की चीजें तो चाहिए ही नहीं, अब उसको कोई मोक्ष की कल्पना भी होगी क्या? इसलिए चैतन्य मूर्ति आत्मा तो क्या है, वास्तव में अपने आप में ही, जैसे अपन लोक में देखते हैं देवों को कुछ नहीं चाहिए, उनमें अपने आप ही उनके शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि उसकी पूर्ति स्वाभाविक होती रहती है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव अपने आप में कृत है, आनंदमय है। तो जो परिणति आत्मा की क्या है, अपने उस स्वरूप को ग्रहण कर लेती है, तो अब उस परिणति में भी इसी प्रकार का अनुभव होता है। अब वो परिणति भी बाहर में कुछ नहीं उसको चाहिए। तो ऐसा जो है यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञानियों के जीवन में जो ऐसा अपना चैतन्य चिंतामणि रूपी आत्मा जब अनुभव में आ जाता है, तो फिर उसके सब प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। सब प्रयोजन कौन से? भाई प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, तो अब उसके लिए ऐसा सुख अंदर में मिल गया कि जिसमें से अब कहीं बाहर कुछ लेने देने जाना ही नहीं है। जैसे लोक में
जिसके पास चिंतामणि रत्न आ गया, अब वो परिग्रह इकट्ठा करने की चिंता करेगा कि नहीं, कि मकान चाहिए, कि हमें रुपया और चाहिए, कि ये चाहिए, कि वो चाहिए। जिसके पास चिंतामणि रत्न है तब वो काय की सोचेगा, कौन से परिग्रह को इकट्ठा करने की सोचेगा? अरे उसको तो जो चाहिए सो इच्छा करो तत्काल मिलेगा, तो उसके लिए तो कुछ बाहर का इकट्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, जैसे मान लीजिए भोग भूमि के जीव होते हैं तो कितना परिग्रह इकट्ठा करते वो? अरे उनके पास कल्प वृक्ष है, तो मैं जो चाहिए इच्छा करो लो अपना पूरी, और तो जरूरत होती नहीं ज़्यादा। कितनी भूख लगती है, शरीर कितने बड़े होते हैं, 3 कोस, 2 कोस, 1 कोस का शरीर, और भोजन 3 दिन के अंतराल से, 2 दिन के अंतराल से, 1 दिन के अंतराल से, और कितना? 1 बेर बराबर, भेड़े बराबर, आंवले बराबर। तो अब और फिर कल्प वृक्ष है सामने, अब क्या करना? अब क्या क्या इकट्ठा करोगे तुम? कितने सालों के लिए क्या क्या, कितना गेहूं इकट्ठा करना, कितने चावल, कितनी दालें, कितना क्या क्या इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। अरे सब है, होते त्रियंश भी है वे भी ऐसे ही कर रहे थे, उनको क्या करने? अरे उनके लाने भी जैसे सब व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक है, ऐसी उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनको कुछ नहीं है। अरे हम ये कह रहे कुछ नहीं मांगना उनको, वहाँ पर जो कुछ है वो उनकी इच्छा हुई, थोड़ा सा ले लिया, पूर्ति हो गई। अरे वहाँ मीठी घास, उनके लिए जो चाहिए पूरा वही पूरे में भरा हुआ है, कुछ नहीं उनको बाहर से इच्छा करने की जरूरत है। इसलिए भाई क्या है, ऐसे ही अपना आत्मा ऐसा परम आनंदमयी पदार्थ है, उसका स्वभाव कि जब परिणति उसमें डूब जाती है तो अब उसके लिए बाहर से क्या चाहिए? इसलिए भाई ये कह रहे, ये तो तुम्हें चिंतामणि का तो एक दृष्टांत मात्र है, वास्तव में तो चिंतामणि तो चिंता करने से देता है, और बिन जांचे बिन चिंतये आत्म सकल सुख देन। धर्म कहो, धर्मी आत्मा, धर्म में तो यहाँ मैंने अपन को धर्म माने क्या? धर्म माने आत्मा का स्वभाव। अब आत्मा के स्वभाव में अपन को कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, सहज ही आनंद आता रहता है, तृप्ति बढ़ती रहती। इसलिए यहाँ कह रहे कि भैया जिसको इस प्रकार से ज्ञान मूर्ति आत्मा जो अनंत शक्तियों का भंडार है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे देव को जिसने अंदर में अपनी परिणति में धारण कर लिया, उसके दर्शन कर लिए, तो अब उसको कुछ नहीं चाहिए बाहर से। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे माने चाहिए, सब इच्छाएं खत्म, रस नीरस हो जाता तक अक्ष विषय, 5 इंद्रियों के विषय भोग कुछ नहीं चाहिए उसको। क्यों? कि उसके जो 5 इंद्रियों के विषय तो बताते हैं कि उसके सामने कैसे हैं, सड़े कुत्ते जैसी है बदबू मारने वाले। इनमें कोई सुखमुख नहीं है। जैसे हड्डी, कुत्ता हड्डी चबाता है तो क्या खाता है वो हड्डी में से? ऐसे मिथ्या दृष्टि गेयों में लुप्त होकर के उन गेयों का अवलंबन करता है, तो क्या खाता है वो मिथ्या दृष्टि? उसमें से, उन पदार्थों में से कुछ खाता कि अपनी विकृत परिणति, खुद को अपनी विकृत परिणति, अपने ही मरे हुए खून को, और वो कुत्ता खाता है निकाल करके। क्या निकलता उस हड्डी में से? निकलता कुछ? अपना ही जबड़ों में से खून निकलता है, और वो स्वाभाविक खून खत्म होकर के और खून मर जाता है। ऐसे ही अपना उपयोग जब पर में एकत्व मत करता है तो स्वाभाविक परिणति का घात होकर विकृत परिणति पैदा होती है। तो काय का भोग है? मोह राग द्वेष कसायों का भोग है, मिथ्यात्व का भोग है, ना कि पर पदार्थों का। काय का भोग करता मिथ्या दृष्टि? बताओ, पर का भोग करता है क्या? कर सकता है क्या? भोजन खाता है, मीठा खाता है, क्या खाता है? मिथ्या कल्पना खाता है, मिथ्यात्व का भोग करता है, कसायों का भोग करता है। और मानता क्या है? जैसे वो कुत्ता क्या मानता है? ऐसा लगता है जैसे हड्डी में से खून निकल रहा हो। ऐसे ही इस अज्ञानी को क्या लगता है कि भोगों संयोगों में से हमें आनंद आ रहा हो। ये मिथ्यात्व है, कुकर वृत्ति है। जब तक व्यक्ति को यथार्थ तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मबोध नहीं होता, तब तक उसकी पराश्रित परिणति को कोई दूर नहीं कर सकता,
कौन करे? परिणति को कोई ना कोई अवलंबन चाहिए, तो अवलंबन में या तो स्व या पर। भाई अवलंबन तो दो ही है ना, पर में तो अनंत है, मिथ्यात्व के तो अनंत भेद है, पर सम्यक में तो एक ही है ना, पर द्रव्यंत भिन्न, अपना आत्मा एक ही प्रकार का स्वरूप है। तो जब जीव को ऐसे अपने उस एक रूप आत्मा का अंदर में अनुभव होता है तो अब उसको कुछ नहीं चाहिए। सम्यक दृष्टि का स्वभाव है वो निकांक्षित निसंकित, वो कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, सप्त भय से रहित हो जाता। क्यों? कि डर तो है काय का? डर काय का है? अरे डर तो अज्ञानता का है ना, कि कछु वस्तु स्वरूप में कछु है कहीं। भाई तुम्हारी आत्मा में भी कछु डर को काम नहीं है, और परद्रव्यों में भी कछु कोई कुछ दूसरे को कोई भी डर दे नहीं सका। परद्रव्यों में तुम्हारे लिए भय आ सकता है क्या? और अपने आत्मा के स्वभाव में भय बैठा क्या? तो ये तो तेरी कसाय का भाव है, मोह का, अज्ञानता का भय। तो अज्ञानता में पैदा होता है भय, ज्ञानियों के भय नहीं होते। क्यों? कि भय का क्या काम है बताओ? आत्मानादि अनंत तत्व है, वो मरता नहीं है, और परद्रव्य अपने में कुछ आता नहीं है, तो अपन को काय का डर? डर काय का ही बताओ? जो आदमी भयभीत होते हैं वो काय से डरते हैं? काय का डर है उनको? 7 भय बतलाए, तो 7 भय है क्या वो ये तो बताओ? इस लोक भय, इस लोक में क्या है? 6 द्रव्यों का समूह है। अब भय काय का उसमें? सब द्रव्य अनादि काल से अनंत काल तक रहना है, और सब अपने अपने में परिणमन करना है। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती। अब उसमें कल्पनाएं करो तुम कि जो हमारा आए और जो हमारा दूर नहीं हो जाए। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन, निदान, क्या है ये सब? आर्थ ध्यान है। हमारा कछु ऐसा नहीं हो जाए, वियोग नहीं हो जाए जो तुम चाह रहे मोह से, और वे तो तुमसे अलग ही है। उनको तुम वियोग का भी तो वियोग अलग ही है। भ्रम है तुम्हें कि शरीर से हमसे वियोग अलग नहीं हो जाए। शरीर तुमसे अलग नहीं हो जाए कि अलग है? शरीर तुमसे अलग है कि अलग नहीं हो जाए? तो क्या है तुम्हें? भ्रम है ना ये तो। जल पय ज्यों जिए तन मेला, एक क्षेत्र अवगाही संबंध होने से तुम्हें भ्रम हो गया, पे भिन्न भिन्न नहीं, ये तो अलग ही है। अब जो ज्ञान हो जाए जिसको कि भैया जो तो अलग ही है, तो अब का अलग हो जाए? भाई अलग अपन लोग में बच्चे जब खेलते ना तो उसमें कहते मरे को मारा क्या मारा, मरे को मारा क्या मारा, हमको मारो नाम तुम्हारा। अगर तुमने कोई जो पहले से मरे वो कुछ लग जाए मर, अरे वो तो पहले से मरो मरा हो। तो ऐसे ही तुम्हारे लिए पर को छोड़ना, तो जो पर तुम्हारा है ही नहीं उसको छूट ना जाए इसका डर है। तो क्या है ये सब? छूटे छुटाए को छोड़वे को डर, छूटवे को डर, ये मूढ़ता नहीं है। ये समझ में आ जाए तुम्हारे लिए कि भैया ये तो अपना कभी हुआ ही नहीं, था ही नहीं, होगा नहीं, तो अब डर काहे का? भाई मिथ्यात्व में, अज्ञान में अपन को मौत किसे कहते हैं बताओ? मृत्यु किसे कहते हैं? भाई मृत्यु किसे कहते? व्यवहार में मृत्यु, चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस इज डेथ। क्या होता है मृत्यु में? ड्रेस बदल जाती है, एड्रेस बदल जाता है। हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो क्या अर्थ हुआ उसका? कि हमारे पिताजी का एड्रेस अब यहाँ यहाँ नहीं मिलेंगे, अब वो तुम्हें स्वर्ग में मिलेंगे। और एड्रेस क्या मिलेगा उनका? औदारिक शरीर नहीं मिलेगा। अब कौन सी ड्रेस में मिलेंगे? अभी वैक्रियक शरीर की ड्रेस में मिलेंगे। और क्या है? पिताजी तो वही है ना जो आत्मा तय था इस शरीर में, वही आत्मा उधर मिलेगा तुम्हें। अपन मकान बदल लेते तो आदमी तो वही है ना। अपन जो है अपने मकान का उद्घाटन करने के लिए लोगों को जानकारी देते हैं, काहे के लिए? कि भैया अब हमारा निवास अब यहाँ रहेगा, अब यहाँ हमारे पास मिलने नहीं आना, तुम हमसे मिलना है तो वहाँ मिलना। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, तो उन्होंने लिखा कि इसका वर्णन आगे करेंगे। आगे का क्या अर्थ होता है? बहुत जगह लिखा उनने, लगभग 32 स्थान पर लिखा। बस इसका वर्णन आगे करेंगे, इसका वर्णन आगे करेंगे। तो क्या अर्थ होता है उसका आगे करेंगे मतलब? आगे मानो किधर? देखो आगे के दो अर्थ होते हैं। एक तो ग्रंथ आगे लिख रहे हैं तो आगे ग्रंथ लिखा जाएगा तो उसमें करेंगे, और अगर ग्रंथ नहीं लिख पाए तो हम जहाँ आगे रहेंगे वहाँ आ जाना, वहाँ हम तुम्हें सुनाएंगे। तो अब वो ग्रंथ तो पूरा लिख नहीं पाए,
अगर सुनना है तुम्हें उनका मोक्ष मार्ग प्रकाश है पूरा, तो कहाँ मिलना पड़ेगा? जहाँ भी पहुँच गए वहाँ आप पहुँचो। इसलिए देखो भाई, जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में मिथ्या कल्पनाएं नहीं होती, फिर भ्रमणा नहीं होती, बाहर में झपट्टे नहीं मारता, बाहर से भयभीत नहीं होता, बाहर में ये मिल जाए वो मिल जाए, क्या मिल जाए, कपोल कल्पना है। अरे तुझे जो मिला मिलाया तेरा अनादि अनंत स्वरूप है, उसको तो देख नहीं रहा है। बता तू कौन है? कौन है तू? बता भाई, अपन लोगों को पूछे कौन है तू? जैसे वो नशे में दृष्टांत दिया एक तुम्हारे से पंडित दीपचंद जी ने अनुभव प्रकाश में, कि जो तुम्हारे वो ग्वाला था ना, भैंस गाय वगैरह भैंसा चराने जाता था जंगल में, और उसने धतूरा, चापा नाम का ग्वाला, तो उसने उधर जंगल में जाके धतूरा खा लिया। शिव जी का जो वो होता ना जो फल, वो खा लिया धतूरा। अब उसका क्या है कि वो नशा, धतूरे का नशा आ गया। अब वो भैंसे में से तो सब भूल गया और अपने नशे में धुत होकर के घर आ गया। अब घर तो वो पत्नी उसकी जो है किवाड़ लगा करके अपने काम कर रही थी। अब उसने कुंडी खटखटाई और बोला कि क्यों भाई, चापा है क्या? ऐसा वो कुंडी खटखटा के कह रहा कि चापा है क्या? तो उसने देखा पत्नी ने कौन आ गया। उसने कौन? उन्होंने कहा भाई यहाँ चापा ग्वाला है क्या? तो उसने देखा किवाड़ खोल के, ये क्या हो गया इसको? तो कही क्या बात है? कहीं उसकी गाय भैंसे वगैरह वो जंगल में है, उसको वहाँ भेजना है कोई चापा ग्वाला क्या? तो उसने, उसकी पत्नी ने कहा तुम कौन हो? तो ग्वालन मैंने अच्छी भट्टी कटी रहे, जोर से उसने बोला कि तुम कौन हो? एकदम उसकी झपकी सी खुली, कहने लगा अरे मैं चापा ग्वाला हूँ क्या? ऐसे ही आचार्य देवपन को समझा रहा है, मूर्ख अविवेकी, तू क्या अपने को समझ रहा है? कौन है तू? अरे तू भगवान चैतन्य स्वरूप आत्मा है, स्वयं देव है। ये कह रहा है ना आचार्य, क्या कह रहे? अचिंत शक्ति स्वयं एव देव है, कि तू स्वयं परमात्मा स्वरूप है, तो तू क्या पागल बना हुआ है? तो एकदम अरे मुंह की झपकी खुलाए, अरे मैं ही स्वयं चैतन्य देव हूं और मुझे बाहर से कोई जरूरत ही नहीं है। तत्क्षण मिथ्यात्व का नाश होकर के एक क्षण में उसको क्या होता है? सम्यक की प्राप्ति, आत्मबोध हो जाता है, कृत हो जाता है। तो देर कितनी लगना ये बताओ? सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी की जीव को कितनी देर लगी सम्यक होने में, स्वरूप बोध होने में? अरे वो तो मुनिराज जहां उतर के आए तो उतने ही में वो तो रह गया भौचक्का सा, भूल गया वो कि मैं शेर हूं। क्या मेरे सामने तो देख करके लोग भागते हैं और ये हमारे सामने आगे खड़े होकर के निर्दयता से और हमें उसको संबोधन कर रहे हैं। और उसको जैसे ही उसका ज्ञान थोड़ा अपनी उस पर्यायजनक वृत्ति से हटा और अंदर से अरे तू क्या है भाई, सोच तू अंदर में तू स्वयं चैतन्य स्वरूप है, तू शेर नहीं है, देख अपने को अंदर में। अब पुराना उसको जाति स्मरण ज्ञान जो भी हो गया और तत्काल उसको अंदर में वृत्ति उसकी लौटी और अंदर में उसको स्वयं चैतन्य देव के दर्शन हो गए। एकदम क्या कर रहे तुम? जिसको तुम फाड़ के खा रहे वो भी तेरे ही जैसा जीव है। एकदम उसके अंदर पश्चाताप के आंसू आने लगे, हाथ जोड़ लिए और बस अब अंदर से छोड़ दिया उसने, संग वृत्ति पने को छोड़ के चैतन्य वृत्ति धारण कर ली। अब क्या करता है वो? अपने को काय का अनुभव करता है? चिर मूरद्रिग धारी के मोहरीत लगत है अटापटी, बाहर त्र्यंचकृत परिस्थिति देखे और अंतर सुखरस घटाघटी। बाहर में शरीर सिंह का और अंदर में अपना चैतन्य देव का अनुभव करते हुए आनंदित हो रहा है। अब नहीं खाता वो किसी को मार के। पहले तो मर जाएगा पर खाएगा तो मांस ही खाएगा और कुछ नहीं खाएगा। और अब मर जाएगा परंतु स्वप्न में भी मांस नहीं खाएगा। अब तो वो सूखे पत्ते, प्रासुक पानी और अंत में समाधि। क्या करता है वो? समाधि माने मूर्छित होकर नहीं मरता, घबरा करके शांत परिणामों से कि भैया इस शरीर का संयोग है, अपन तो अनादि अनंत जीव तत्व है। और ऐसा जब शरीर छूट रहा है, आयु पूरी हो रही है, तो ऐसा सहज रहते हुए ही जैसे जी रहा था वैसे ही आयु पूरी हो गई, शरीर छूट गया, उसका नाम समाधि मरण। तो समाधि मरण में कुछ करना है क्या? समाधि मरण में तो ज्ञानपूर्वक जैसे जी रहे हैं
आयु अपने आप समय पे पूरी होगी और तुम ज्ञान पूर्वक ही शरीर छूट जाए, उसमें तुम परिणाम नहीं बिगाड़ो, उसका नाम समाधि मण है। क्या कहती समाधि मण कैसे कहती है? कब की जाती समाधि? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरशिरजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम आहु संलेखनाम आर्या। सज्जन पुरुष, धर्मात्मा जीव, आर्य पुरुष किन परिस्थितियों में समता भाव रखते हैं? उपसर्ग आ जाने पर, कोई भी ऐसा अचानक देवकृत, मनुष्यकृत, त्र्यंचकृत, प्राकृतिक कोई भी ऐसी परिस्थिति बन जाएगी जिसमें शरीर छूटने वाला है, तो उसमें क्या करते हैं? वो ज्ञाता रह करके शरीर मूर्छित नहीं होते, घबराते नहीं, हाय तो वह नहीं करते और सहज रहते हुए शरीर छूटा शरीर को छोड़ देते हैं। भाई दूसरे का परिग्रह रखा था, कोई लेने आ गया तो अब क्या करना? कोई चीज़ रख के गया था वो, तो अपन को क्या करना? नाटक समय सार वालों की 9 संतानें हुई थी और वो अपने जो भी स्वाध्याय वगैरह सत्संग करते थे, बीच में मर जावे कोई तो उसको छोड़ के चले जाते थे, उसको मतलब उसको जलाने या गाड़ने, जो भी स्थिति थी उस समय। बच्चा मर गया तो उसको गाड़ देते थे, बड़ा हो गया उसको जला। पूछते लोग कहाँ गए थे? कि एक मेहमान आया था उसको छोड़ने गए थे, कुछ दिन के लिए यहाँ रहने के लिए आया था। ज्यों मेले में पंथी जना ने धरे फिरते और ज्यों तलवार पे रैन बसेरा पंछी आ करते। कोई कोस माने कोई साल 2 साल, कोई कोस 2 कोस, कोई फिर थक थक के हारे और जाए अकेला हंस। तो ये तो कितने साल रहना है एक दूसरे के साथ में। रात्रि में विश्राम करने के लिए पक्षी एक पेड़ पे इकट्ठे होते, ऐसे ही अपन एक परिवार में इकट्ठे हुए, कितनी देर के लिए? आयु प्रमाण रात्रि व्यतीत करना है और इसके बाद जैसे ही सुबह होगी, आयु पूरी होगी, कहाँ जाएंगे? अपनी अपनी दिशाओं को, जैसा तुमने परिणाम किया होगा उसी प्रकार, जैसे आयु बंधी होगी उसी प्रकार से तुम्हारा गमन हो जाएगा। तो अब अगर तुम आत्मबोध पूर्वक जिए होगे तो क्या करोगे तुम? कि उस समय भी आप जैसे जीवन में मूर्छित नहीं होते, कहीं विचलित नहीं होते, किसी का स्वामित्व कर्तृत्व सिर पर नहीं रखते, परिणाम नहीं बिगाड़ते, सहज जीते हो। उदय प्रमाण जो व्यवस्था पुण्य पाप की बनती है उसको कर्मकृत जानकर, पर जानकर उसमें मध्यस्थ रहते हो। पुण्य पाप फल माय हरख मिलखो मत भाई। भाई तो नहीं, भाई है कि माई? भाई 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 तो नहीं है उसमें, पुरुषों के लिए संबोधन है। भाई के भाई तो भाई, अरे भाई तो स्त्रियों को भाई पढ़ना चाहिए कि भाई पढ़ना चाहिए? और फिर भाई तो आचार्य देव सबको कह रहा है समान स्वभाव वाले हैं ना, भाई किसे कहते? एक ही गर्भ से जन्मे हुए तो कहाँ से पैदा हुए सब? काल अनंत निगोद मझार, तो पैदा तो वहीं से जीव आकर के यहाँ होता है। तो अब एक ही गर्भ से जन्मे हुए हैं तो अब सब भाई लोग हैं और स्वभाव सबका एक जैसा ही है। भाई भाई होते हैं तो उनके जिस परिवार में रहते हैं, तो अपन जैन कुल में पैदा हुए हैं, जिनेंद्र भगवान के कुल में, जिनवाणी माता, तो अपन सब लोग एक जाति वाले अपने को अनुभव करते कि नहीं है? आत्मा को पुरुष भी बोलते हैं, भाई भी बोलते हैं, उसके अनेक नाम हैं। भव्य भी बोलते हैं, जीव भी बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं, ढोर भी बोलते हैं, पशु भी बोलते हैं, गधा भी बोलते हैं, पामर भी, नपुंसक भी बोलते हैं, हिजड़ा। तो सबरे उसी के तो नाम है। ये 84 लाख गति योनियाँ हैं। हम तो कबहू न निज घर आए पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक, तुझे किसके नाम है? अरे विकृत दशा के उसी के नाम है और स्वाभाविक रूप में उसी के उपयोग स्वरूप आत्मा, परमात्मा, धर्मात्मा, चैतन्य प्रभु। अब उसको अपन स्वभाव से सब देखो तो ये कई प्रकार के, और विभाव में देखो तो 4 गति 84 लाख योनियों के नाम है। अभी उसी आत्मा के हैं, कौन के नाम है? तो अपन अगर तत्व ज्ञान पूर्वक अगर अपन सब कुछ सुने समझे पढ़े तो अपन को सब संबोधन अपने लिए महसूस होता है कि आचार्य अपने से ही कह रहे हैं। समोषण होता है, समोषण। तो भगवान का जो है मुंह कौन तरफ दिखाई देता है?
किसके लिए उपदेश देते हुए दिखाई देते हो? तो ये जो अपन को ये उन्हीं की दिव्य ध्वनि है, तो ये किसको उपदेश देते हुए सुनाई देती है अपन को? किन को दिया जा रहा है? उनको दिया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है, किन को दिया जा रहा है? अरे भाई, उनके सब तरफ मुख है, मतलब जो व्यक्ति सुने उसके लिए उपदेश है। इसलिए तो सब लोग अपनी अपनी भाषा में उसको समझते हैं, और सब लोगों को ये लगता है कि ये हमसे ही कह रहे हैं। अपने को देखता है, अपने में गलतियां जो है उस गलतियों को देखता है, और अपना मूल स्वरूप देखता है, तो गलतियों से अपनी परिणति को हटा लेता है, अपने मूल स्वरूप से जुड़ जाता है, सबको आनंद आता है। तो ये यहाँ पर अपने लिए देखो, इसमें आचार्य कह रहे हैं कि भैया देखो, जब तक निज पद को तुम नहीं देखोगे और पर पद को अपना पद मान करके मान होते रहोगे, तब तक तुम्हारी आज तक बहुत दुर्दशा हुई है। अब अगर ऐसी दुर्दशा से बचना चाहते हो तो निज पद को निज पद, निज को निज, पर को पर जान, और फिर दुख का। अब तुम्हारे लिए कोई दुखी नहीं कर सकता तीन लोग में, कहीं कोई, फिर कोई समस्या नहीं तुम्हारे सामने कि जी ऐसे और बे ऐसे और बे। वास्तव में देखा जाए तो देखो, वो कबीरदास जी भी थोड़ा मध्यस्थ व्यक्ति था, तो उसने भी ये लिखा है, क्या लिखा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखा कोई, और जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न हो। सारी गलती ये जीव की स्वयं ही है, मूर्खता की। अपनी करनी आप करे, सिर और के धरता, निमित्तों के ऊपर थोप देता, इनने ऐसा करता, उनने में ऐसा करता, बे ऐसा करता, बे ऐसा। अरे मूर्ख, तेरा मोह भाव, अज्ञानता का भाव ही परेशान कर रहा है तुझे। दुख का कारण तुझे तेरा ही अज्ञान है, क्या कोई दूसरा है? जब तक ये बात समझ में नहीं आए, तब तक अपन अपनी दृष्टि, अपना सोच सारा का सारा परावलंबी होता है, परापेक्षी होता है। इसलिए परेशान है। मिथ्या दृष्टि 24 घंटे, उसको कुछ भी दे दो तो कभी संतुष्ट नहीं होता है। जो भी दे दोगे तो अभी उसमें उसको, क्योंकि अनंतानंदी मिथ्या थे, संतुष्ट थोड़ी होता है। किसी व्यक्ति को चलो उससे पूछो तुम्हें क्या क्या चाहिए, हम दे रहे थे, फिर तो वो सुखी हो जाएगा कि नहीं? कुछ नहीं। और जितनी व्यवस्थाएं बनाते जाओ उतने और इच्छाएं बढ़ती जाती। जब अपने पास कम था तो अपनी कम इच्छाएं, छोटी इच्छाएं होती, और जब बड़े बन जाते हैं तो और बड़ी बड़ी इच्छाएं होती जाती। कच्चे मकानों में रहते थे, बड़ी शांति संतुष्टि से, उसमें अपन को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। अब अपन को पक्के मकान हो गए। अरे पहले अपन को एक साइकिल मिल जाए तो सोचते थे बहुत बड़ी, गांव में साइकिल आ जाए सब देखने जाते थे, और अब तो हवाई जहाज आ जाए तो भी उनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्या है, रोजीना अपन देख रहे हैं मोबाइल में, टीवी में, सब एक एक क्या है, सब उड़ते फिर रहे हैं लोग बाग, मरते फिर रहे हैं। कभी वो गिर गया समुद्र में भी, इतने मर गए, इतने गिर गए, ये हो गया वो हो गया, क्या उसमें रखा है? इसलिए ये अपन को आचार्य देव कह रहे भैया समझ लो ये बात, जल्दी समझ लो। अभी तक तुमने अनंत काल व्यतीत कर दिया मूर्खता में, और अभी भी अगर तुम यहाँ करके वही काम करते रहोगे तो तुम जानो फिर। तो देखो इसका जो नाटक समय सार में छंद दिए, 2 छंद दिए इसमें, इसको भी पढ़ लेते हैं अनुभव की प्रशंसा के रूप में। अनुभव चिंता मणि रतन, जाके ही ये परगास, सो पुनीत शिव पद लहे, दहे चतुर्गति बास, दहे चतुर्गति बास, आस धर क्रिया न मंडे, नूतन बंध निरोध पुव्यकृत कर्म बिहंडे, ताकि ना गनु विकार, ना गनु बहुभार, ना गनु भव, जाके हृदय माही रतन चिंतामणि अनुभव। क्या कह रहे? अनुभव चिंतामणि रतन, जाके ही ये परगास। जिसके आत्मा में इस स्वरूप अनुभव रूपी चिंतामणि का प्रकाश हो जाता है, उजीला हो जाता है। अब इसको चिंतामणि नाम अनेक अनेक देते हैं लोग, हैं? उदय रवि आतम भयो कह देते, कभी चिंतामणि रत्न का प्रकाश कह रहे हैं, तो वो भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है। लालटेन का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश नहीं कह रहे। कौन सा प्रकाश?
चिंतामणि भी शाश्वत प्रकाश देने वाला है और सूर्य भी शाश्वत प्रकाश देने वाला है। ऐसे ही आत्मा भी शाश्वत प्रकाश देने वाला है, क्षणिक नहीं है वो, तात्कालिक प्रकाश देने वाला नहीं, अनादि अनंत एक रूप प्रकाश जिसमें से निकलता रहता है। इसलिए आचार्य दृष्टांत भी ऐसे देते हैं जो उस पर घटित होते हैं। तो चाहे मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरे उदय रवि आत्म भव कहो, और चाहे अनुभव चिंतामणि रतन जाके ही ये प्रकाश कहो। वो सब स्वाभाविक प्रकाश है उनका, वो कोई कृत्रिम नहीं है, उसमें कोई तेल पानी बाती लगाना पड़े, भरना पड़े, उसमें से अपन को बटन दबाना पड़े, कुछ करना पड़े, कोई व्यवस्था नहीं, स्वाभाविक। एक बार तुमने उस जैसे आत्मा रूपी अपने चिंता अचिंत चिंतामणि, जिसको देखो अचिंत चिंतन नहीं करने से नहीं, जिसमें चिंता नहीं करनी पड़ती, अचिंत चिंतामणि है वो, बिना चिंता किए हुए उसमें से आनंद मिलता है। तो ऐसा जो कहते हैं कि अनुभव चिंतामणि रतन जाके ही प्रकाश, सो पुनीत शिव पद लहे दहे न दहे चतुर्गति बास। चारों गतियों के निवास माने चतुर्गति दुखों के निवास को वो जला देता है, और क्या मिल जाता है उसको? पवित्र ऐसा शिव पद प्राप्त हो जाता है। सो पुनीत शिव पद लहे, ऐसा पवित्र शाश्वत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है वो। और क्या होता है? दहे चतुर्गति बास आस धर क्रिया न मंडे। अब सम्यक दृष्टि क्या करता है? कोई इच्छा रख करके कोई प्रवृत्ति नहीं करता, अब निकांक्षित पना उसके जीवन में 24 घंटे चलता है, कुछ नहीं चाहिए उसको। उदय के वशीभूत होके क्रियाएं होती हैं उसकी, जैसे अनंत भगवान है तो उनकी क्रियाएं कैसी होती हैं? वो कर्म के उदय जनित होती हैं, वो उनकी कोई इच्छा पूर्वक नहीं होती। ऐसी सम्यक दृष्टि की अब कोई इच्छा नहीं है, कर्म के उदय जनित उसकी क्रियाएं होती हैं। इसलिए दहे चतुर्गति बास आस धर क्रिया न मंडे, और नूतन बंध निरोध। अब जब इच्छा से कसायों से बंध होता था, आश्रय होता था, तो अब नया आश्रय होगा नहीं, बंध होगा नहीं। और पूर्वकृत कर्म बेहंडे, और पूर्वकृत बंधे हुए कर्म को नाश कर देता है, उनका अभाव कर देता है। और क्या होता है? ताकि ना गनु विकार, ना गनु बहु भार, ना भाव। 3 चीजें उसकी खत्म हो गई है, 3 चीजों से कट्टी हो गई इसकी। कौन कौन सी? ना तो अब उसकी विकार उसके हैं, अब सम्यक दृष्टि के विकार नहीं है। क्या करता है? वेद विज्ञान कर्मकृत भाव जान करके उनसे पृथक अपने को अनुभव करता है। तो ना गने विकार और ना बहु भार, अब उसके ऊपर भार नहीं है सिर पे, जिनके सिर पे भार और वे डूबे मझधार। और ज्ञानी कहते हम तो उतरे पार झोंक भाड़ को, अब उनके भाड़ को भार को भाड़ में झोंक दिया। अब उन कहते जब ज़्यादा थक जाते कहते भाड़ में जाओ, हम नहीं समय नहीं, हमें कछु नहीं अब करने, तुम आओ कर करके मर गए, हमारी सुनत नहीं है, अब तुम भाड़ में जाओ, हमें कछु लेने देने। ऐसे ही ज्ञानी भार को, अपने सिर के कर्तृत्व स्वामित्व के भार को भाड़ में झोंक देता है किसी के पास भार के नहीं है? अपने भार सिर पे तो भार नहीं है किसी के कोई। अगर अपन जिनवाणी सुन रहे हैं और फिर भी भार लिए चल रहे हैं, तो जैसे अपन सुनो, जैसे वो एक गांव का ग्रामीण दादा था ना, तो गांव का गाड़ी लेकर के जा रहा था, तो उसने देखा कि वृद्ध आदमी, चलो इसको अपन बिठा लो, कि आओ दादा बैठ जाओ। कहाँ जा रहा है? कि गाँव। कहीं चलो आओ बैठा लिया। अब वो पुटरिया रखे तो उसको सिर पे लाए। अब उसे कही दादाजी कि जब पुटरिया धर दो अब गाड़ी में। अरे भैया तुमने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार कर दो कि हमें बैठा लो, जो ही बड़ी बहुत है। अब जब पुटरिया और काय को ला दे गाड़ी पे। ऐसे ही अपन जिनवाणी सुन के भी, और फिर भी अपन कि भैया जो कन्या तो आकर हम ही पढ़े, हम यहाँ तो गृहस्थ। अरे मूर्ख, तूने जिनवाणी सुन करके भी फिर भी तुम गृहस्थ बनो रहो। तू अपने को अचिंत चिंतामणि देव नहीं देख पा रहे आप, फिर भी बाहर ही लिए फिर होगा है तो गृहस्थ। अरे भ्रष्ट है तू, गृहस्थ ऐसे थोड़ी होती। गृहस्थ कैसे कहते? गे ही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल, वे तो निर्भर होके जीते, बाहर लेके जीते।
नहीं आ रहा समझ में, अपन लोग की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तो अपन तो फिक्स मुमुक्षु है ना, अपने लिए तो कोटा टिकट मिल गया मोक्ष का, समझने की जरूरत नहीं है किसी को। अपन तो बढ़िया जो है नए नए विद्वानों को बुला बुला के सुनते रहो, तो अपन को तो मोक्ष हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं है? जब तक सिर पे भार रहेगा ना, तो क्या होगा कि चतुर्गति में डूबते रहोगे, संसार में डुबकी खाते रहोगे। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना। भगवान भी कहते कि हमारे भरोसे नहीं रहना, हम तुम्हें समझा रहे तैरने की कला, और तुम सीख के तैरो अपने अपने हाथों से, हमारे हाथों से तुम्हारा तैरना नहीं होगा। इसलिए जब तक अपन अपनी दम पर स्वरूप का अनुभव करते हुए मोक्ष मार्ग में नहीं चलेंगे, तो कोनो मंडल में शामिल हो जाओ। उमेश चंद जी मुमुक्षु मंडल में शामिल हो तुम कि नहीं है? मोक्ष के इच्छुक ही हो ना। अबे मुक्त स्वरूप तो अनुभव नहीं आ रहा, इच्छुक ही हो। अरे मोक्ष के इच्छुक तो सभी जीव है, 3 लोक के, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, वे सभी मोक्ष के इच्छुक है। कौन नहीं, पर काम का कर रहे भी देखो तो जरा है। बिना मोक्ष की इच्छा के सभी जीव 3 लोक के सुखी होना चाह रहे, सुखी होना चाह रहे, मैंने मोक्ष होना पाना चाह रहे, मुक्त होना चाह रहे दुखों से। तो कौन नहीं है मुमुक्षु? किनको किनको आचार्य कह रहे पंच परावर्तन में ऐसे कई बार मुमुक्षु मंडल इकट्ठे कर ले तुमने। जब सुनो, जब आचार्य ये कह रहे कि तुम मुनि व्रत अनंत बार धारण कर चुके, तो मुमुक्षु मंडल तो अब परिग्रहधारियों का है। अभी गृहस्थ छोड़ पूरा परिग्रह छोड़ के थोड़ी भाई मुमुक्षु। इसलिए भाई देखो, 11 अंगों 9 पूर्व के धारण करने वाले समझने वाले भी मुमुक्षु नहीं है। बिना जब तक अपने मोहरह स्वरूप को नहीं देखोगे, तब तक मुमुक्षु नहीं बन सकते। सच्चे मुमुक्षु तो भावलिंगी संतों को कहा है आचार्यों ने, मुनिराज हैं सच्चे मुमुक्षु, अंतरात्मा जीव है सच्चे मुमुक्षु। दूसरे नंबर पर पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक हैं, और तीसरे स्थान पर अवरत सम्यक दृष्टि। इससे आगे कोई परमार्थ से मुमुक्षु नहीं है। भ्रम में मत रहना। आज तक अपन ने यही तो अपन ने संतुष्टि कर ली। कहीं पर भी अपन ने जो जहाँ भी अपने संप्रदाय में गए, और अपन ने मान लो कि हम तो धर्मात्मा हैं, और बाकी सब चाहे तरे चाहे नहीं तरे, पर हमारा समूह तो सब तरह ही जाएगा। तो यहाँ कह रहे भैया देखो कि ऐसा सम्यक दृष्टि अब अपना विकार अपना स्वरूप नहीं जानता, बाहर का परिग्रह अपना भार नहीं समझता, उसको उसका स्वामित्व कर्तृत्व नहीं रखता, और उसके अब भाव से भी कट्टी हो गई। अब उसके भाव नहीं है, भाव रहे स्वरूप को देख रहा है, अब उसके काय के भाव। तो जाके न गनु विकार न गनु भार न भाव न गनु भाव, जाके हृदय माई रतन चिंतामणि अनुभव। जिसके हृदय में अपने उस अचिंत चिंतामणि आत्मा का अनुभव हो गया, तो अब उसके लिए अब ना तो अपना विकारी भाव अपना स्वरूप दिखता है, ना बाह्य परिग्रह अंतरंग परिग्रह अपना स्वरूप दिखता है, ना परिग्रह का भार, और ना संसार भाव चतुर्गति भाव उसको दिखाई देते। अब तो भाव रहित देव को देख लिया, अब उसको क्या हो, अब काहे के लिए भाव है? सम्यक दृष्टि मुक्त स्वरूप है कि नहीं है? इसलिए दृष्टि मोक्ष, स्वभाव मुक्त, देख करके दृष्टि मुक्त, ज्ञान में शुद्ध नय से मुक्त, और निरंतर भावना में अपना मुक्त की भावना, बंधन की भावना नहीं है उसकी। अब श्रीमद जी कह रहे हैं हम निरंतर अपने को 4 प्रकार से मुक्त अनुभव करते हैं, स्वभाव से, दृष्टि से, शुद्ध नय से, और निरंतर भावना से। इसलिए लिखा उनने आत्म भावना भावते भावते, अपनी काय की भावना है निरंतर। क्या भावना भाते रहते अपन? वीरेंद्र भाई, मोड़ा को ब्याह और हो जाए, अच्छी बढ़िया बहू मिल जाए, अच्छी कोनो मुमुक्षी बहू मिल जाए अच्छी, तो हम निर्भर हो जाएंगे। फिर बहू मिल जाए फिर निर्भर हो जाओ। फिर सोचो क्या एक अच्छा मोड़ा और हो जाए बहू को, फिर बढ़िया जो है नाती उसको खिलाने के लिए अपन को बढ़िया थोड़ा आ जाएगा। फिर धीरे धीरे अच्छी इसकी एक पढ़ाई हो इसकी हो जाए, फिर अच्छी इसकी सर्विस लग जाए, जब तक अपनी चलती बिरियाँ हो जाएगी। व्यक्ति को कभी क्या है
उसकी कल्पनाएं कभी जितने भी लोग मोक्ष मार्ग में लगते हैं जैसे खड़े हैं वहीं से हट जाते हैं, ध्यान रखना। तुम सोचोगे जो कर ले में, अरे पागल, जिस चीज़ को पहले आचार्य कह रहे हैं कि पहले अपन कीचड़ में पैर दबाओ, पैर लिपटाओ और बाद में को फिर धो लेंगे, तो मूर्ख बाद में छोड़ेगा। अब इसके पहले अभी क्या कर रहा तू, काहे के लिए इकट्ठा कर दिया, फिर काहे के लिए बढ़ा रही है संसार? जब संसार छोड़ना ही है तब संसार को बढ़ाने का काम क्यों करना? समझदारी नहीं है। तो देखिए ये अपन को यहाँ पर अनुभव रूप चिंतामणि रत्न का जिसके हृदय में प्रकाश हो जाता है वह पवित्र आत्मा चतुर्गति भ्रमण रूप संसार को नष्ट करके मोक्ष पद पाता है। उसका चरित्र इच्छा रहित होता है, वह कर्मों का संवर और पूर्वकृत कर्मों की निजरा करता है। उस अनुभवी जीव के राग देश परिग्रह का भार और आगे के भाव होने वाला जन्म किसी गिनती में नहीं है। अर्थात अब वह वास्तव में अपने स्वरूप का ही साधना करता है, इसलिए अब अगर थोड़ा बहुत एक भाव रहेगा ही तो ज़्यादा नहीं, पर उसको तो भाव दिखते ही नहीं है, उसको तो अपना भाव रह स्वरूप ही निरंतर दिखाई देता है। एक और देखिए उसी का छंद है, जिनके ही में सत्य सूरज उद्योत भयो, फैली मति किरण मिथ्यात तम नष्ट है। जिनकी सुदृष्टि में न परिचय विषमतासों, समतासों प्रीति ममतासों लष्ट पुष्ट है। जिनके कटाक्ष में सहज मोक्ष पंथ सदे, मन को निरोध जाके तन को न कष्ट है। तिनकी कर्म की कल्लोल यह है समाधि, और डोल यह है जोगासन, बोले यह है मस्त है। क्या कह रहे, क्या करता है वो? डोलता है तो समाधि चल रही है उसकी, बोलता है तो मौन चल रहा है उसका। जो तुम्हारे से इष्ट उपदेश में तुम्हारे से ने लिखा ना पूज्यपाद स्वामी ने कि खाते हुए नहीं खाता, उपवासा है, देखते हुए उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, चलते हुए नहीं चलता है, और जो कुछ भी है वो सब कच करते हुए वो कुछ नहीं करता। क्यों? कि उसका कर्तृत्व बुद्धि किसी में है ही नहीं। कर्म के उदय में प्रवृत्ति होती है, वो तो अपने को अकर्ता स्वभाव निरंतर देखता जानता है स्वीकार कोई को। यही बात वो कबीरदास जी ने भी लिख दी है। क्या लिख दी? कि चले फिरे से होए परिक्रमा, खाए पिए से पूजा, और उठे बैठे से होए दंडवत, भाव न लाऊं दूजा। ज्ञानी क्या करता है? पूजा उसकी कैसी होती है, कैसे दंडवत होता है, कैसे भगवान की परिक्रमा लगती है। अब जिसके अंदर वो अचिंत चिंतामणि देव अंदर प्रकट हो गया, तन मंदिर में देव देख लिए, तब उसका जो कुछ भोजन है वो किसकी पूजा चल रही है? उस अचिंत चिंतामणि देव की पूजा चल रही है। उसकी आसक्ति एकत्र बुद्धि से वो अपने शरीर वो भोजन नहीं कर रहा है, वो दे रहा है इस तन मंदिर को, तन मंदिर की व्यवस्था बना रहा है। चिंतामणि देव विराजमान है। तो चले फिरे से हुए परिक्रमा, चल रहे फिर रहे हैं तो क्या हो रहा हो? उसी चैतन्य चिंतामणि अचिंत चिंतामणि देव की परिक्रमा लग रही। और उठे बैठे से हुए दंडवत, भगवान को अपन को उठना दंडवत करना है, फिर खड़े होना है। तो ऐसे ही जो कुछ भी वो प्रवृत्ति कर रहा है, यही बात यहाँ कह रही कि सम्यक दृष्टि का योग प्रवृत्ति, चलना फिरना सब क्या है? वो सब मौन है। वो उसका क्या है? सब कर्मों की निजरा का हेतु है। ज्ञानियों के सब क्यों? कि वो कर्म के उदय का कार्य जानते हैं, उसमें एकत्व महत्व कर्तृत्व स्वामित्व नहीं रखते। थोड़ा बहुत जो रह गया है वो पूर्वकृत बंधा, वो हो जाएगा समाप्त। अब उसमें ज़्यादा उनको कुछ भी करना बनना नहीं है। ज्ञाता रह करके देखते रहते हैं बस। राजा मर गया, अब सेना तो भाग जाएगी, सेनापति मर गया, अब खड़े रहना मैदान में, अपने आप सब भाग जाएंगे, रहने वाले नहीं है कर्म मरम। तो जिनके हृदय में अनुभव का सत्य सूर्य प्रकाशित हुआ है और सुबुद्धि रूपी किरणें फैलकर मिथ्यात्व का अंधकार नष्ट करती हैं, जिनके सच्चे श्रद्धान में राग द्वेष से नाता नहीं है, समता से जिनका प्रेम है और ममता से जिनकी कट्टी है, जिनकी चितवन मात्र से मोक्ष मार्ग सदता है। क्या होता है? जिनको बस देखते रहना है, बस और कुछ नहीं मोक्ष मार्ग में करना है। तो जिनकी चितवन मात्र से मोक्ष मार्ग सदता है, और जो काय क्लेश आदि के बिना ही अपने मन योगों का निग्रह उनके चलता है, उनको कुछ कष्ट मष्ट नहीं करना पड़ता है अलग से कुछ। और उस सम्यक ज्ञानी जीव के विषय भोग भी समाधि है।
चलना फिरना उसका योग और आसन है, और चलना फिरना उसका योग आसन है भाई, और बोलना चालना भी उसका मौन व्रत जानना चाहिए। अब लोग कहे कि पागल हो गए क्या, ये क्या? अब भाई वो तो मौन है ना, वो तो अपने आप को बोलने वाला तो पुद्गल है, कौन बोलता है? अपन ने द्रव्य संग्रह पढ़ी क्या नहीं पढ़ी? शब्द किसके हैं? आत्मा के। सद्दो बंदो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जोदादव सैया पुग्गल दब्बस, तो वो है, बोल रहा क्या? वो क्या ज्ञाता है वो? तो वो तो बस जहां उसने अपने अचिंत चिंतामणि देव को देखा, बस अब उसके लिए अब बाहर में कुछ नहीं दिखाई देता है। जो हो रहा है वो उदय जन्य है, उदय के खाते में डालता है और वो अपने ज्ञाता रहता है। इसलिए जो कुछ पूर्व के उसकी अज्ञानता में बंधे हुए कर्म है वो धीरे धीरे सब खिड़ते जाते हैं। नए कर्म बांधने में उसको कोई रस नहीं है, इसलिए अब वो तो धीरे धीरे चलता हुआ शिव है। अब वो यहाँ संसार का कुछ दिन का मेहमान है और वो परमात्मा दशा को पा करके संसार से मुक्त हो जाए उपचार से। अपने स्वरूप की गुप्ती है मूल में, तो मन वचन काय रुक जाते हैं, उनको रोकना नहीं पड़ता है। सब जितना कथन है बाहर का वो सब औपचारिक है। परमार्थ से तो वो अपना स्वभाव का करता है और किसी पर का करता धरता नहीं है। ये अजब गजब की बातें हैं भाई, अपने लिए आचार्यों ने लिखी हैं। अगर अपनी समझ में आ जाए तो समझ लो कि फिर अपना भी बेड़ा पार है। फिर अपन इस संसार में अब कोई सब देखते हुए जानते हुए भी कुछ नहीं जान देख रहा है, उसमें कोई रुचि दस नहीं। चलिए अभी अपना टाइम हो गया है। मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक समय सार निर्मल, स्वयं ही प्रभु स्वयं ही विभु। जहाँ ज्ञान दर्शन सुख वीर प्रभुता, स्वच्छत विभुता प्रकाशादि अनंत। समय मात्र में शक्ति यहाँ है उछलती, स्वयं सुख सरोवर। मैं हूँ पूर्ण ज्ञान अचिंत शक्ति स्वयं देव, ऐसा मैं हूँ। ऐसे ही इसकी आराधना करने पर सब निर्जरा अवश्य ही होती है। ऐसे अपने अचिंत शक्ति स्वयं देव को निरंतर देव। तुम हो अचिंत शक्ति देव, तो तुम्हारी आराधना करेंगे सब है, सब है सब सबकी तरफ से जिन वचन निरपेक्ष बंद कर दो। अच्छा वो चल